चलिए जानते हैं दिन भर के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में पूर्व बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2025 और 2026 में राजकोषीय घाटा घटाकर जीडीपी के 4.5% के बराबर रह जाए। बजट 2024 में घोषणा की गई है कि जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुग्रामों में जनजातीय परिवारों के पुनर्वृद्धि के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातीय लोग प्रभावित होंगे। बांग्लादेश में कोटा प्रणाली के खिलाफ भड़की हिंसा में अब तक कम से कम 173 लोगों की मौत हो चुकी है। बैकऑन रिपोर्ट देश में अब तक 1200 लोग गिरफ्तार हुए। बांग्लादेश हाईकोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30% कोटा बहाल किए जाने के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ था। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कांवड़ यात्रा से जुड़े नेम प्लेट विवाद को दलितों से जोड़ते हुए कहा है कि दलितों से बदला लेने व उनके आर्थिक अवसर को खत्म करने के लिए बीजेपी ऐसे आदेश पारित कर रही। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में त्रुटि रही है कि हम दलितों के घर में उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-2025 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वाले को तोहफा दिया है। सीतारमण ने कहा है कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वाले को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में एजुकेशन लोन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र बजट 2024 और 2025 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर तंज कसा और इसके लिए मुख्यमंत्री को ही एक तरफ से जिम्मेदार ठहराया। विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्कूल शिक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया है। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं हुए हैं जिससे बिहार बम बम है। बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के पैकेज के अतिरिक्त 58,000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड विभिन्न मदों में दिए जाएंगे। अब पहले बजट में बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं पीरपैंती पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, जबकि बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ की परियोजनाओं का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही टूरिज्म पैकेज की भी घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना लगातार 7वां और एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि इसका फोकस रोजगार और मध्य वर्ग पर होगा। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 247 विजन के अनुरूप रोजगार सृजन, शिक्षा और कौशल विकास पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि बजट की 9 प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल है। कि मंगलवार को बिहार विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बिहार में अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति और पुल ढाने के मुद्दे पर महागठबंधन नेताओं ने बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
आम बजट आज पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर बजट पेश कर रही हैं। इस बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछली बार फरवरी महीने में 2024-2025 महीने में अंतिम बजट में यूपी के लिए 10% की ही हिस्सेदारी तय की गई थी। उम्मीद है कि इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय बजट में अगर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ती, इससे पीएम आवास योजना से लेकर लखपति दीदी नए मेडिकल कॉलेज और विकास से जुड़े अन्य योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू किया जा सकेगा। बजट 2024 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत मिल रहे 5 किलो मुफ्त अनाज की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा है कि अब यहां मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक के लिए दिया जाएगा। मुफ्त अनाज को लेकर की गई इस घोषणा को हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन तीनों ही राज्यों में अब से 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है और 3 में से 2 राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा में वर्तमान में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जबकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट बिहार के लिए शानदार रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को इस बजट में कई सारे नए प्रोजेक्ट दिए हैं। इनमें सड़क, हाईवे, बाढ़ और ऊर्जा के क्षेत्र में कई सारे प्रोजेक्ट है। वित्त मंत्री ने बिहार की विद्युत परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए मंजूर किया है। वहीं बक्सर के पास गंगा नदी पर 2 लेन का ऐलान, नया पुल भी बनाने का ऐलान किया। साथ ही बिहार में ग्रामीण सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि भी देने का ऐलान किया। इसके साथ ही बिहार में कई सारे नए एक्सप्रेसवे और हाईवे भी बनाए जाएंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार के लिए कई ऐलान किए गए। इसको लेकर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता राबड़ी देवी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के लिए किए गए बजट में ऐलान पर नाराजगी जताते हुए राबड़ी देवी ने कहा है कि जो बिहार को मिला है उसे कोई विकास नहीं होगा, वो सिर्फ झुनझुना है। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने यह भी कहा, सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से जो भी मांगा था वह उन्हें मिला नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार को अब मोदी सरकार से हट जाना चाहिए। संसद का बजट सत्र जारी। इसी बीच आम आदमी पार्टी आप के सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनका शुगर लेवल कई बार 50 से भी नीचे आ चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जेल में रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर संसद में आप सांसदों का प्रदर्शन। संजय सिंह ने कहा, आप दिल्ली के चुने हुए सीएम की जिंदगी से खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि मामला सिर्फ उनकी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए भेजने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के बजट पर कहा कि सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है।